हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक तो आपका एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम के बारे में कि आपका सीबी2 का एग्जाम कब होगा, साथ ही आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो कब होगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल बताया जा रहा है आपको कि जो एनटीपीसी का आपका एग्जाम है वो यानी होली के बाद। कोई दोस्तों बोल रहा है आपसे कि 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, कोई बोल रहा है 20 मार्च से, और कोई बोल रहा है आपका 25 मार्च से। तो इसी तरह दोस्तों आपको ग्रुप डी के बारे में बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में या कुछ बोल रहे हैं आपके मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बोलना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा कि इतनी जल्दी आपका एग्जाम नहीं होगा। ये दोस्तों जो लोग आपको बता रहे हैं कि इस समय एग्जाम होगा, तो दोस्तों इनका केवल एक ही लक्ष्य है आपका, वो है यानी पेड कोर्स, यानी कि अपना कोर्स बेचना। क्योंकि होगा क्या दोस्तों, बच्चे सोचेंगे अब तो 1 महीना समय बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हम कोर्स इनका खरीद लें। तो दोस्तों इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपका इस समय होगा। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल जब आपके 31 जुलाई को सीबीटी 1 का एग्जाम जो समाप्त हुए थे, तो दोस्तों उसके बाद भी बोला जा रहा था बहुत सारे चैनलों के द्वारा कि आपका सितंबर में एग्जाम हो जाए, कोई अक्टूबर बताया था। तो दोस्तों जैसे आपका टाइम निकलता गया वैसे इनके एग्जाम डेट भी आपकी आगे बढ़ती गई। और दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम है वो आपका 2021 में नहीं होगा। ये मैंने आपको जुलाई में बता दिया था। अगर आपको यकीन हो दोस्तों, पुरानी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी आपको गलत खबर नहीं दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एनटीपीसी सीबी2 का एग्जाम कब आपका हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि 16 फरवरी तक जो भी आपकी शिकायतें थी वो आपकी कमेटी ने मांगी थी। ठीक है, और दोस्तों इसमें लगभग जो आपके पास मेल गए थे आपकी कमेटी के पास, वो लगभग 3 लाख के आसपास मिल गए हैं, जैसा कि सुनने को मिल रहा है। और साथ ही इस 3 लाख में से लगभग 2 लाख तो ऐसे मिल गए हैं आपके कि जो इसमें जिनका सीबीटी 1 क्लियर हुआ है, जिन बच्चों का, उनके मिल गए। आपको याद होगा 3.84 लाख लोग इसमें सीबीटी 1 में क्वालिफाई हुए थे, ठीक है, कैंडिडेट। तो उनमें से 2 लाख का तो यहाँ पर मिल गया है। अब आप सोच सकते हो कितने कम बच्चों ने आपका मेल किया है। ठीक है, और साथ में जो कमेटी जो है वो आपकी 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी भर्ती बोर्ड को या आपका रेल मंत्रालय को, 4 मार्च को। उसके बाद दोस्तों जो आपका रिजल्ट जारी होगा, रिवाइज रिजल्ट, उसमें ये मान सकते 10 से 15 दिन का समय तो आपको कम से कम लगेगा। ठीक है, तो यानी कह सकते हो लगभग आपका 20 मार्च के आसपास तक आपका रिवाइज रिजल्ट जारी हो पाएगा। ये दोस्तों बता रहा हूँ आपको मिनिमम समय, कि इतना समय तो आपका मिनिमम लग सकता है, उससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है। तो दोस्तों 20 मार्च को अब रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपका 25 मार्च से आपका कैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही आपको चीज़ बता दूं, जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो दोस्तों जो आपका देखिए, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट, उससे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा। आपको याद होगा जिस तरह से आपको 5 दिसंबर को नोटिस दिया गया था कि जो आपका रिजल्ट है सीबीटी 1 का वो 15 जनवरी को आएगा, और साथ ही आपका 14 फरवरी से आपका मेंस एग्जाम इसके सीबीटी 2 स्टार्ट होंगे, ये आपको बताया गया था। तो दोस्तों इसी तरह से जो आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा और इस दिन आपका सीबीटी 2 का एग्जाम स्टार्ट होंगे। यानी कि कम से कम आपको 1 महीने पहले सूचना दे दी जाएगी कि कब से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और कब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट से 1 महीने पहले नहीं, ये आपका एग्जाम से 1 महीने पहले कम से कम। और दोस्तों जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो ये मांग चलिए उसके बाद से लगभग आपको जो नए बच्चे लगभग आपका 3.16 लाख, यानी कि लगभग 3.25 लाख के आसपास कह सकते हो, अगर इतने बच्चे आपको बुलाए जाएंगे और एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उनको कम से कम मांग चलो 25 से 30 दिन का समय आपको कम से कम दिया जाएगा। ठीक है, तैयारी करने के लिए। यानी अगर यहाँ से आप हिसाब लगाओ तो कम से कम जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम है वो आपको किसी भी कंडीशन में 15 से लेकर 20 अप्रैल से पहले, आपको 15-20 अप्रैल से पहले पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, ये दोस्तों बताया मैं आपको मिनिमम समय। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक पेज क्या फंसता है आपका, कि आपको पता होगा सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो कराएगी आपकी टीसीएस। ठीक है, और टीसीएस ही जो आपका एसएससी सीजर का एग्जाम कराएगी अप्रैल के महीने में। ठीक है, और उसका सीजर का एग्जाम होगा वो मांग से लगभग 10 से 15 दिन के आसपास आपका चलने वाला है। हो सकता है 12 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 13 दिन में आपका एग्जाम खत्म हो जाए सीजल के। ठीक है, अब दोस्तों डिपेंड करता है कि सीजल के एग्जाम आपके कब स्टार्ट होते हैं। अगर मान लो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ सीजल के 15 अप्रैल से, तो लगभग ये एग्जाम चलेंगे आपके 28-29 अप्रैल के आसपास तक। तो फिर दोस्तों आपका एग्जाम जो सीबीटी 2 का वो आपके अप्रैल के महीने में हो पाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके सीजल के एग्जाम अप्रैल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपके सीबीटी 2 का एग्जाम स्टार्ट हो जाए। और दोस्तों इसमें 5 से 6 दिन का समय लगेगा, जैसे पिछले बताया था आपका कि 5 दिन का समय लगेगा सीबीटी 2 में। 5 दिन में आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे सीबीटी 2 के। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर है, कम से कम आपको 15 अप्रैल तक तो कम से कम आपका एग्जाम नहीं हो रहा है सीबीटी 2 का। तो यानी कि अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीने का, यानी 45 से 50 दिन का समय आपके पास कम से कम बचा हुआ है।
तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप 3,84,000 कैंडिडेट में है, यानी कि आपका CBT1 जब रिजल्ट आया था, क्लियर हुआ था उस समय, तो दोस्तों आपको एग्जाम की टेंशन ना लेते हुए केवल आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको तो एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा, और जिसके भी आपकी जो कटअप गई थी लास्ट टाइम, अगर उससे 4-5 मार्क्स आपके कम आ रहे हैं आसपास में, ठीक है, तो आपको भी CBT की अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और आपका GS, आप किसी भी एग्जाम बैठ जाओ, लगभग सभी एग्जाम में आपको तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी अगर मान लो आपका इसमें नहीं हुआ तो किसी और एग्जाम के लिए आपको चीज़ें काम आएंगी, चाहे वो ग्रुप डी हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम आपका कब हो सकता है। तो दोस्तों ये कंडीशन आपकी ग्रुप डी की है कि जो भी आपका काम स्टार्ट होगा वो आपका 4 मार्च के बाद स्टार्ट होगा, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। और जो आपका CBT की बात चल रही थी, CBT उसमें होगा, तो दोस्तों ये आपका कैंसिल कर दिया जाएगा 100%, ठीक है। यानी ग्रुप डी में आपका CBT एग्जाम नहीं होगा। और दोस्तों आपको याद हो, कल परसों में आपका रेल मंत्री ने बयान दिया है कि जो कंपनी हमारा एग्जाम कराएगी ग्रुप डी का, वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, ठीक है। यानी दोस्तों अभी इसका फाइनल होने में समय लगेगा। अगर दोस्तों जब आपकी कंपनी फाइनल हो जाएगी, कौन सी कंपनी इसका एग्जाम कराएगी, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कंपनी को कम से कम आपका 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए। उसमें क्या करती है, अपना सेंटर वगैरह बुक करती है और भी काम करती है, तो उसमें आपका समय लगेगा। तो यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए ग्रुप डी का एग्जाम जो आपका मिनिमम मई से पहले तो आपका कम से कम नहीं हो रहा है, मई से पहले तो नहीं हो रहा है कम से कम, ठीक है। हो सकता है जून में चला जाए, हो सकता है जुलाई चला जाए, लेकिन इतना कंफर्म है आपका मई से पहले तो आपका पॉसिबल है नहीं एग्जाम होना ग्रुप डी का, ठीक है। अब बच्चों सवाल ये आता है कि TCS कराएगी, कौन कराएगी। तो दोस्तों TCS आपका एग्जाम नहीं कराएगी, ये आपका 100% श्योर है। क्योंकि अगर TCS आपका एग्जाम कराएगी तो TCS के पास अगले साल मई जून तक समय नहीं है, ठीक है। TCS के पूरा SSC का कैलेंडर अपना बुक किया हुआ है, TCS ने पूरा SSC का एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगी TCS, ठीक है। तो यानी कि अगर देखिए तो कोई एग्जाम आपका 5-10 दिन में कराना होता तो आपको TCS करा सकती थी, लेकिन ये एग्जाम जो आपका CBT का कम से कम आपके 2 से 3 महीने आसपास में चलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो अगर एक दिन में आपका 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो हो सकता है 3 महीने से ज़्यादा आपका एग्जाम चल जाए ग्रुप डी का, ठीक है। अगर 3 या 4 शिफ्ट होती है एक दिन में, तो आपका 2 महीने तो कम से कम चाहिए इसको एग्जाम को कनेक्ट कराए ग्रुप डी का, ठीक है। तो इसलिए आपका TCS नहीं कराएगी, हो सकता है NSEIT कराए या कोई और कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी दे रही थी कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी की, NTPC की, तो लगातार अपनी तैयारी करते रहें और अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। और साथ ही अगर दोस्तों आप ग्रुप डी और NTPC के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हो और या मैथ पढ़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों मैथ की हमारे चैनल पर लगभग 80 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं और लगभग आपका 70 से 75 के आसपास % आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और साथ दोस्तों 4-5 दिन में ये मांग चलिए लगभग अगले वीक से आपके लिए रीजनिंग क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आपका वर्बल, नॉन वर्बल और साथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग तीनों आपको फ्री पढ़ाया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और साथ में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।